बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्काउटिंग कैंप है जो हमारा डिपार्टमेंट अरेंज करता है BS 5 5th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज इसका चौथा दिन है और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 50% बॉयज़ 60 के करीब इनकी तादाद है। तो आज का दिन हमने मुख्तस किया है रेस्क्यू की जो स्किल्स हैं उसके बारे में। हमारे यहाँ बहावलपुर डिवीज़न का जो रेस्क्यू ऑफिसर है उनकी खिदमात हम ले रहे हैं। तो यहाँ उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं शौकत जवेद साहब और जुल्फ़कार अली साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो आज बच्चों को ये ट्रेन करेंगे, क्योंकि स्काउटिंग का एक मेजर पार्ट है। स्काउट जो होता है वो फ़र्स्ट एड के तौर पर भी माना जाता है। और हमने बचपन में बहुत सारी जो हमारी जो किताबें होती थी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती थी उर्दू को, एक शार्ट स्टोरी भी इससे रिलेटेड थी कि स्काउट का काम क्या है जी। तो शौकत जवेद साहब, हम आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि इसके आज जो हम स्किल बच्चों को सिखाएंगे उसका फ़ायदा क्या होगा और कौन कौन सी स्किल जो है फ़र्स्ट एड के तौर पर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे घरों में। हमारे जो बहुत सारे जो मामलात होते हैं जिसमें बच्चे कोई रोड पे जाते हुए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में खेलते हुए कोई इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें इंजरीज़ हैं और फर्स्ट एड में सम टाइम बच्चे जो है वो किसी शॉक की वजह से जो है वो बेहोश हो जाते हैं या कोई उनको इंजरी आ जाती है। तो कैसे उनको रेस्क्यू करते हैं आप? और बहावलपुर में जो रेस्क्यू हमारा जो पंजाब रेस्क्यू है, ये पाकिस्तान में जो रेस्क्यू वो क्या रोल अदा कर रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। उसके बाद आज की जो एक्टिविटी है वो क्या सिखाएंगे? जी शुक्रिया। पंजाब एमरजेंसी सर्विस बहावलपुर की जानिब से ये आज जो फिज़िकल एजुकेशन का स्काउट कैंप लगा हुआ है उसका डे 4 है। उसमें हम फर्स्ट एड की तरबियत देने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है उनके सामने तो उससे उन्होंने नबर्दज़मा कैसे होना है, वो छोटे पैमाने पे है या वो डिज़ास्टर की शक्ल में है। तो उसमें हम होता यह है कि जो अनट्रेंड लोग हैं जो उसके तरबियत हासिल नहीं की होती, तो वो जब फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा जो है वो एमरजेंसी उसको ख़राब कर लेते हैं, वो मरीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं बजाय फ़ायदा पहुंचने के। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि विक्टिम है, मिसाल के लिए उसके नीचे गिरा है और रीढ़ की हड्डी पे मामूली सी चोट आई है, अगर गलत तरीके से उसे शिफ्ट किया जाए, हम उसको अनट्रेंड तरीके से उठाएं और स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल ना करें, तो वो जो है उसकी जो इंजरी थी वो अब मजदूरी में बदल सकती है। जो हराम मगज़ होता है वो टूट जाता है, कट जाता है और वो बंदा जो है वो फिर मुश्किल मजदूरी जिसकी कोई बाद में ट्रीटमेंट भी नहीं है और उस बंदे को व्हील चेयर के ऊपर जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो जो तरबियत याफ्ता रज़ाकार है उसमें और गैर तरबियत याफ्ता में फ़र्क ये है कि जब आप तरबियत हासिल कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं। और इसका ज़्यादा फ़ायदा जो बेनिफिट है वो आपको खुद आपकी अपनी ज़ात को होता है, क्योंकि आप ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं जब आपके किसी अजीज़ को के साथ कोई हादसा पेश आता है, आपके किसी क्लास फेलो के साथ, आप जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ आपके कुलीग के साथ कोई एमरजेंसी खुदा न खास्ता किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। तो अगर आपने ये तरबियत हासिल की हुई है तो हम उसको बेहतर तरीके से CPR कर सकते हैं फौरी तौर पे और ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये इस तरबियत है। इसके अलावा ये है कि हमारे स्काउट के जो ऑफिसर हैं जीशान साहब हैं और सर बूटा साहब हैं, सर मोहम्मद और वसीम साहब हैं। तो ये और हमारी बहावलपुर रेस्क्यू जो टीम है, क्योंकि पंजाब में मरी में जो स्काउट हेडक्वार्टर है और दूसरा जो हेडक्वार्टर है वो कंसीडर किया जाता है बहावलपुर, जहाँ पर स्काउट ऑफिसर जो स्काउटिंग का सेक्रेटरी और ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं परमानेंट तौर पर। तो इनका जो है कोलैबोरेशन बहुत सारे स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के इवेंट्स में पहले भी चलता रहा है और ये मिल के जो फर्स्ट एड की तरबियत है वो स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आज सर आप हमें ये थोड़ा सा करके दिखाएं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों को मतलब फॉर एग्जांपल बोन इंजरी हो जाती है। हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जब वो क्रिकेट खेलते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं और हॉकी खेलते हैं, इनमें से कुछ होती है बॉडी कॉन्ट्रैक्शन गेम्स जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और इसके अलावा कबड्डी है। और तो ये बॉडी कॉन्ट्रैक्शन गेम है। जब रग्बी है
जब प्लेयर्स खेलते हैं तो इनका एक दूसरे के साथ जो है टकराव हो सकता है और उसमें इंजरीज हो जाती हैं। फिर इसके अलावा जिम्नास्टिक है, और जिम्नास्टिक में हम थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएं तो हमारी जो बोन इंजरी हो जाती है। तो बोन इंजरी को आप कैसे ट्रीट करते हैं? शॉक की वजह से अगर कोई बच्चा जो है वो बेहोशा जो हो जाए, वो कैसे ट्रीट हो जाता है? फिर सम टाइम कुछ स्काउट का काम ये भी होता है कि हमारे यहाँ मौजूदा दौर में डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करें तो बेसिक हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िकल इंजरीज़ के बारे में जो है वो, और इसके बाद जो कोई डिजीज़ की वजह से जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, वो थोड़ा सा आपको मिलता है। तो हम जो है मिलके स्काउटिंग टीम के जो हमारे अफसरान हैं और रेस्क्यू के जो अफसरान हैं वो थोड़ा सा बच्चों को गाइड भी करेंगे और उनको तरबियत भी। आप बोलते रहें, बताएं क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा है कितना एहसान मौला, तेरा है कितना एहसान मौला कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ, और ये ज़ुबान जिसको बख्शी है तूने सआदत, उसी से तेरी मैं सना कर रहा हूँ। जी, इस मुख्तसर से टाइम में मेडिकल आपको पता है कि कितना बड़ा कोर्स होता है, लेकिन इस मुख्तसर से टाइम में हम आपको डॉक्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि जो हम सिखा के जाएंगे वो किसी डॉक्टर से कम भी नहीं होगा।